देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि रियासत में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मुतासरीन का मौसर इलाज जारी है और तमाम कीमती ज़रूरी अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि रियासत में सेहतियाब होने वाले मरीजों का तनासुब 70% है और मरने वालों का 7% है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद ये भी बताया कि मरकजी सलाहकारों की सलाह पर भी अमल किया जा रहा है। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने निर्मल में मकामी वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के हमरा विजया डेयरी मिल्क चिलिंग सेंटर का मुआयना किया है। इस मौके पर मुनाकिदा हरितहरम प्रोग्राम में दोनों वज़रा ने शजरकारी की। रियासती वजीर तलासानी यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में डेयरी की सनत को फ़रोग देने के लिए सरगर्म अमल है और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस खुसूसियात में बहुत जल्द एक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत डेयरी फार्मिंग के लिए किसानों को बहुत सी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम डोनेट प्लाज्मा सेव लाइफ मुहिम के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्लाज्मा कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए कारगर साबित हो रहा है और ऐसे में जो मरीज सेहतियाब हो चुके हैं उन्हें सामने आकर दूसरे मरीजों की जानें बचाने के लिए प्लाज्मा का अतिया देना चाहिए। यह एक नेक फाल है। इन्होंने इस मुहिम के लिए बानी उन्हीं फाउंडेशन सदुसरीशा और इनके साथियों की सताइश की है। डोनेट प्लाज्मा सेव लाइफ పేరు మీద సత్తూరి శిరీష గారు మరియు వారి స్నేహితులందరూ కలిసి ఈ కరోనా సమయంలో ఆల్రెడీ కరోనా వచ్చిన పేషెంట్ల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ యొక్క ప్లాస్మా తీసి సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి కరోనా పేషెంట్కి ఇచ్చినట్లయితే తక్కువ అవుతుందని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్పినందుకు ప్లాస్మాను కలెక్ట్ చేయాలని చెప్పి కరోనా పేషెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రయత్నం చేయడం శిరీష గారిని అభినందిస్తున్నా। ఈ యొక్క గొప్ప కార్యక్రమానికి మా సుద్దాల తేజన్న గారు అడ్వైజర్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాస్తు మరియు ఇతర ప్రముఖులు రావడం మాకు చాలా సంతోషం। ఈ రోజుల్లో గతంలో రక్తం లేక చాలా మంది చనిపోయేది, రక్తం ఇస్తే మనం బలహీనత అయితేనే అపోహలు ఉండేది। రక్తం ఇవ్వడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి అయిన తర్వాత చాలా మంది బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం, అనేక బ్లడ్ క్యాంపులు పెట్టుకోవడం, బర్త్డే సందర్భంగా ఇవ్వడం మూలన రెడ్ క్రాస్ లాంటి సొసైటీలు ముందుకు రావడం మూలన ఈరోజు దేశంలో రక్తం లేక చనిపోతున్నటువంటిది ఎక్కడ కూడా లేదు। యాక్సిడెంట్ అయినా రక్తం దొరకక చనిపోయేది, కిడ్నీ మార్పిడిలో రక్తం లేక చనిపోయేది, చాలా అవస్థలు ఉండేది। ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు। మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కరోనా సమయంలో ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా టీకా కనుగొనడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో
ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు కూడా చాలా ప్రయత్నం చేసి దాదాపు 3 కంపెనీలు వేగవంతం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి టీకా వచ్చేంత వరకు మనం బతకాలంటే, కరోనా వచ్చిన వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడాలంటే ఎక్కువగా అందులో ఒక భాగం ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ వచ్చిన తర్వాత కూడా బతికించడానికి ప్లాస్మా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर मकामी एमएलए अहमद बलाला की निगरानी में आज से चंचलगुड़े में भी कोरोना का मोबाइल टेस्ट मरकज कायम किया गया है, जिसकी वजह से मकामी आवाम को काफ़ी राहत हासिल हो रही है। इस खुसूस में अहमद बलाला एमएलए मलकपेट ने जीएचएमसी नुमाइंदगी की थी कि वो आवाम की कसीर तादाद इस मरकज पर आकर अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। पेश है इसी पर मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जनाब अहमद बलाला की जेर निगरानी में आज यहाँ चंचलगुड़ा खल्ले पे RT-PCR कोविड टेस्ट किया जा रहा है, जो 2 बजे से यहाँ पे शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह इसके बाद भी आजमपुरा डिवीज़न में कई जगहों पे ये RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। इसमें सहूलत ये है कि आप आएँ, अपना आधार कार्ड नंबर साथ लाएं, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड कराएं, अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड कराएं। 24 घंटे के बाद आपके फ़ोन के ऊपर आपकी जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके फ़ोन के ऊपर आ जाएगी। ये मोबाइल वैन मलकपेट डिवीज़न के हर हलके में इंशाअल्लाह जाएगी। अब चंचलगुड़े में है, इसके बाद छावनी में जाने वाली है। सुबह से ये शंकर नगर में थी, ओल्ड मलकपेट में, आगे भी इसी तरीके से दूसरे डिवीज़नों में जाएगा। आप तमाम को इसकी इत्तला सोशल मीडिया के ज़रिए दी जाएगी। तो मेरी आप तमाम से ये अपील है, अपने घरों से निकले, ये टेस्ट करवाएं और इसकी रिपोर्ट अपने मोबाइल के ऊपर आ जाएगी। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। जो भी दवाएं अगर खुदा ना खास्ता किसी को पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक किट दी जा रही है, जो किट आपके घर तक लाके पहुँचाएँगे। शुक्रिया। जनूबी हिंद की मारूफ दीनी दरसगाह की 149 साला यौम तासीस पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया ने कहा कि हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह ने 1292 हिजरी में इस जामे का संग बुनियाद रखा था, जिसका 149 साल मुकम्मल होकर 150वां साल शुरू हुआ है। इसी मुनासिबत से तलबा कदीम और मुहिबान जामिया निज़ामिया ने बारगाह शेखुल इस्लाम में हाजिर होकर फातिहा ख़्वानी की और अल्लाह से दुआ की है कि इस जामे को हमेशा बाकी रखे और इसका फैज़ क़यामत तक जारी रखे। मज़ीद कहा कि जिस तरह जामिया निज़ामिया ने 149 साल अपनी शान व शौकत के साथ खिदमत में मसरूफ़ रहा है, इस तरह अपनी खिदमत को वो जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा ने 1292 हिजरी में 19 ज़िलहज्जा रोज़ दोशंबा को इस मुक़द्दस जामिया का संग बुनियाद रखा था, जिसको 149 साल मुकम्मल होकर आज के दिन से 150वां साल शुरू हुआ। उसी मुनासिबत से तलबा क़दीम और मुहिब्बीन जामिया निज़ामिया जो बारगाह शेखुल इस्लाम में हाजिर होकर फातिहा ख़्वानी किए और अल्लाह से दुआ किए कि इस जामिया को हमेशा बाकी रखे, इसका फैज़ जारी व सारी रहे। इंशाअल्लाह ताला इस जामिया ने अपने 149 साल जैसे शान व अज़मत के साथ इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के साथ मुकम्मल किए हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जामिया आइंदा भी ता दौरे शम्स व क़मर इसी तरह की खिदमत जारी रखेगी और मुसलमानों और इस्लाम के लिए
एक मीनार नूर बने रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जामिया को हमेशा बाकी रखे, फितनों से महफूज रखे और यहाँ के फ़ारिग़ीन को अपने फैज़ रूहानी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हज़रत के फैज़ रूहानी से इनको हमेशा सरसब शादाब रखे, आबाद रखे। मौजमशाही मार्केट पर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब वहां शरपसंद अनासर की जानिब से एक बैनर जिस पर यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ राम मंदिर की तस्वीर के नीचे मुसलमानों के खिलाफ आहाना तमेज़ अल्फाज दर्ज किए गए थे लगाया गया था, जिस पर मकामी MIM कायदीन ने सख्त एतराज़ जताया और थोड़ी देर के लिए दोनों ग्रोहों में तनातनी पैदा हो गई। इसकी इत्तला पुलिस को मिली। जैसे ही पुलिस ने अफजलगंज पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस बैनर को वहां से हटाया और इस तरह हालात को काबू में किया गया। पेश है इसी पर मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। हमारे थोड़ा पेश कर दिए तो आता था सबको। जो हम कानून का जो भी रहेंगे ना सर, कानून के दायरे में रह के करेंगे। हम कानून के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आप बोल रहे हो चले जाओ, अभी चले जाएंगे हम। आपकी हर बात से सहमत है साहब, हर बात से आपकी। साहब एक छोटी सी बात बोलते हैं, अब उस्मानिया में इतना बड़ा बच्चा मर गया नीलोफर के इशू में, आप खाली एक बात बोल दिए, हम लोग वहाँ से कॉलेज चले गए साहब, नाटक बच्चा भी मर गया। आपकी क्या क्या बात नहीं सुनी साहब, हम लोग हर चीज को पुलिस को हर बात को हमने हम कॉपरेट करें, जाना नहीं है साहब। अभी भी गलत है हमारा, आप हमारे को अंदर डालो साहब। ड्यू टू कोविड-19 अब उसमें सिर्फ एक स्लोगन था साहब, मैं निकालने रही था वो अमजदुल्ला खान वो MIM के लोग पूरा चौरस्ते पे गली में हर जगह लगा कर साहब भाई हमारा पूरा करना छोड़ के साहब। मैं आपको फ़ोन भी कराया नरेंद्र रेड्डी साहब से, आप मॉर्निंग 10:30 आओ तो मैं ठीक है बोला। अभी सर्कल साहब को लगा तो DCP साहब कुछ सुन रहे नहीं, DCP साहब निकाल दो बोले, बस MIM वालों के लिए काम कर रहे थे सब DCP साहब। तो मेरे को फांसी दे दो साहब। हाँ साहब इतना भी सपोर्ट करे बाद मैं कभी भी आपका लास्ट टाइम भी रैली लास्ट ईयर नहीं निकाला मैं रैली सुबह अवसर पर भूमि पूजन पे पटाखे नहीं छोड़ना बोले, मैं नहीं छोड़ा साहब पटाखे, स्वीट बांट के लड्डू बांट के सबको जश्न मनाओ बोला मैं भी। हम पुलिस को इतना सपोर्ट करे बाद अब ये चीज। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जानिब से आज यशोदा अस्पताल के रूबरू जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया है। BJYM कायदीन का मानना था कि रियासत भर के खानगी अस्पताल बशमूल यशोदा अस्पताल कोरोना के मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मरीजों से मोटी रकम वसूल कर रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी रहनुमायाना हिदायतों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है और खुद रियासती हुकूमत भी दवाखानों को छूट दे रही है। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी हरकत में आते हुए इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें मेहरबंद कर दिया जाए। పేద దళిత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం అందించాలని చెప్పేసి మా యొక్క డిమాండ్। ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలంటే ఒక 2-3 హాస్పిటల్ మీద చర్యలు తీసుకొని ఆయనకు సంబంధించినటువంటి యశోద అటువంటి హాస్పిటల్ మీద ఈరోజు వరకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు। ఈరోజు ఉదయం కరీంనగర్ సంబంధించినటువంటి ఒక పేషెంట్ కరోనా పేషెంట్ ఊరేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది ఈ యొక్క హాస్పిటల్లో। కనిపిస్తలేదా కేసీఆర్ ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అడుగుతున్నది। ఎందుకంటే ఈరోజు మీకు ఇస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్లో మీకున్నటువంటి PROలు ఎవరైతే ఉన్నారో డబ్బులు కడతాడు డబ్బులు కట్టనోడు వాడు మీరు ఎంక్వైరీ చేసి పేషెంట్ను మీరు చేర్చుకోవడం జరుగుతున్నది। ఒక పేషెంట్కు 15 లక్షలు 20 లక్షలు 25 లక్షలు ఎన్ని లక్షలు వసూలు చేస్తారు? ఇట్లా ఈ రకంగా ఎంతమంది ప్రాణాలు తీసుకుంటారని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ సీమోర్చా అడుగుతున్నది। రాబోయే రోజుల బిడ్డ నువ్వు పేదలకు నువ్వు వైద్యం అందించకుంటే నీ సంగతి చూస్తామని చెప్పేసి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం। నీకు కోట్లాది రూపాయలు
सूर्यापेट में राशन माफिया की जानिब से रिजर्वेशन के चावल की तस्करी आम बात हो गई है। आज खम्मम वेल्लूर को चावल ले जाने वाली एक लॉरी को अनंतगिरी सब इंस्पेक्टर रामंजलू ने ताक़ुब करते हुए जब्त किया है। इस लॉरी में जुमला 20 कुंटल चावल ले जाया जा रहा था। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि राशन के चावल की तस्करी पर सख्ती से लगाम कसा जा रहा है और इस सूरत में गिरफ्तार शुदगान पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संगारेड्डी जिले पटनचेरू में आईएमएस इंडस्ट्री के एक मजदूर के जख्मी हो जाने पर इसे एम्बुलेंस के जरिए समेत अस्पताल ले जाया गया है। इससे कबल कि वो अस्पताल में पहुंचता जख्मों से वो जाबर ना हो पाया। साथ ही मुलाजिमिन ने इसकी मैयत को एमएसएन इंडस्ट्री के बाहर बाबुल दाखिला पर रखकर महलूक मजदूर के अफराद खानदान को माली इमदाद देने का मुतालबा किया। इंतजामिया की जानिब से मजदूर के मुतालबे पर मुजरबात अमल का इजहार न किए जाने पर यह एहतजाज काफ़ी देर तक किया गया। रियासत में कोरोना वबा की वजह से अपना रोजगार खो रहे ऑटो मुलाजमीन पर खानगी फाइनेंस कंपनियों की जानिब से कहर जारी है, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा मालिकीन खुदकुशी पर आमदा हो रहे हैं। इस तरह कई गरीब खानदान परेशान हैं। आज मुख्तलिफ मजदूर यूनियनों की जानिब से खानगी फाइनेंस कंपनियों की जानिब से ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज किया गया है। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। ఈ పద్మప్రియ శ్రీ సాయి శ్రీచక్ర అనే భౌతికమైన అధిక వడ్డీలు చేసి ఆటో వాళ్ళకి నానా హింసలకు గురి చేస్తూ లాక్డౌన్ కారణంగా స్వయాన కేంద్ర ప్రధానమంత్రి గారే చెప్పారు, ఏమని మీరు 3-4 నెలలు ఈ లాక్డౌన్లో డ్యూ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, నెలలో ఉండండి. కాకపోతే ఈ మధ్య ఈ శ్రీ సాయి చక్ర సాయి పద్మప్రియ అని ఫైనాన్సర్లు గుండాలని రౌడీలని పెట్టి బాగా కొన్ని భార్య కనబడితే డ్యూలు కట్టేస్తారు, భయపడిస్తారు అనే రకంతో ఇచ్చేసి ఆటో వాళ్ళని కనీసం రోజుకి 2 రూపాయలు డ్యూలు కట్టడం లేదు, 100 రూపాయలు డీజిల్ చేయడం లేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు రోడ్డుగా వచ్చేయడం, 45 రావడం, బండ్లకు సీజ్ చేసేయడం, బండ్లలో బ్యాటరీలు, టైర్లు, మోటార్లు అన్ని తీసుకొని మార్చడం. ఈరోజు కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ముఖ్యంగా రవాణా శాఖ ఈ రవాణా కార్మికులు బాగా దెబ్బతిన్నారు. అందులో ఆటో కార్మికులు ఇప్పుడు బస్సులు నడపడం లేదు కాబట్టి ప్రయాణికులు తగ్గిపోయినారు. అందువల్ల ఆటో కార్మికులు కూడా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఆదాయం తగ్గిపోయింది. ప్యాసింజర్లు లేరు, ఆర్థిక సమస్యలతో కొట్టుమిటిలాడుతున్నారు. వారి కుటుంబాన్ని కూడా పోషించేదానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటే ఈ ప్రైవేట్ ఆటో ఫైనాన్స్ చక్ర లాంటి ఆటో ఫైనాన్స్లు వాళ్ళని బెదిరిస్తున్నారు. అందులో గూండాలను రౌడీలను పెట్టి బెదిరించి బండిని పెట్టి లోపల పెడుతున్నారు. ఇది చాలా అన్యాయమైన విషయం. बोधन शहर में मेवा फरोशों की जानिब से एमएलए मोहम्मद आमिर शकील से नुमाइंदगी की गई है। पुराना बस स्टैंड रोड पर रोड डिवाइडर के वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। एमएलए आमिर शकील ने फौरी कमिश्नर बल्दिया को हिदायत देते हुए कहा कि इस खुसूस में कार्रवाई की जाए और मसले का हल भी निकाला जाए, जिस पर नायब सदर नशीन बल्दिया एहतशाम सुहेल और कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम ने मौके पर पहुंचकर मसले का हल निकाला। बोधन से हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ के सुफियान की ये रिपोर्ट। आप तमाम को सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल के ज़रिए
ये इत्तला दी जा रही है कि आज कदीम बस स्टैंड जो कि फ्रूट मार्केट के नाम से यहाँ पर मशहूर है, यहाँ के जो आगे हिस्से में जो रोड जा रही है मेन रोड, दोनों जानिब यहाँ पर डिवाइडर के ज़रिए रास्ते को बंद किया जा रहा था। फौरी तौर पर फ्रूट मार्केट के व्यापारी और जितने भी अतराफ़ हैं यहाँ पर शॉप्स वाले जो मालिकीन हैं, जिनकी जायदादें हैं, तमाम ने मिलकर अली जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब आपके हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए साहब को फ़ोन किया और एमएलए साहब ने फौरी तौर पर कमिश्नर म्यूनसिपालिटी बोधन और चेयरमैन शरद रेड्डी साहब को और अली जनाब वाइस चेयरमैन सोहेल साहब को कदीम बस स्टैंड भिजवा कर जो रास्ता यहाँ पर डिवाइडर के ज़रिए बंद किया जा रहा था, हिदायत दी कि वो रास्ते को बंद ना करें, इसलिए कि यहाँ का कारोबार मार्केट एरिया है और कारोबार ख़राब होने का डर था, इसीलिए यहाँ पर जैसा का तैसा वैसा बरकरार रखा गया है। इसी ज़िमन में हम एमएलए साहब का और अली जनाब शरद रेड्डी साहब चेयरमैन का और अली जनाब वाइस चेयरमैन सोहेल साहब का, कमिश्नर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोधन में पिछले 2 रोज से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है। आज नायब सदर नशीन बोधन ने वार्ड नंबर 34 का पैदल दौरा करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की और बल्दी हुकाम को ठहरे हुए बारिश के पानी की निकासी के काम की हिदायत दी गई। उन्होंने इस मौके पर इलाके की आवाम से बल्दी मसाइल से आगाही हासिल की है। बोधन से पेश है हमारे नुमाइंदे समीर खान की ये रिपोर्ट। देख लिए हम लोग डिस्कशन करते तो आप लोग फिक्र ना करो। नाज़रीन, इसी के साथ ही आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दिनौशिन को इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।